नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफजी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बंगला नहीं छोड़ा तो जबरन कराया जाएगा खाली। सरकार ने पशुपति पास को दिया है 7 दिन का अल्टीमेटम। चाचा की फजियत से भतीजा है गदगद। राजनीति में हांसी पर पहुंच चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के चीफ पशुपति कुमार पारस को बिहार की डबल इंजन सरकार ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पारस को 7 दिन के भीतर राष्ट्रीय लोजपा के कार्यालय वाली सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जबरन बंगला को खाली कराया जाएगा और कहा जा रहा है कि चाचा के इस फजियत से भतीजा है काफी गदगद है। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण और विभाग के संयुक्त और सचिव संजय कुमार सिंह की तरफ से बीते 22 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 30 जून 2006 को लोक जनशक्ति और पार्टी को कार्यालय के लिए सरकारी बंगला आवंटित किया गया था, जिसे खाली करने के लिए उप सचिव और भू संपदा पदाधिकारी ने भवन निर्माण के संयुक्त सचिव से अनुरोध किया था। संयुक्त सचिव की तरफ से भी 15 दिनों की मोहलत देते हुए और नोटिस जारी करने के बावजूद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया गया। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन विभाग का कहना है कि कोर्ट ने इस पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया है और साथ ही बावजूद इसके 21 अक्टूबर तक बंगला खाली नहीं किया गया। विभाग ने कहा है कि बंगला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किया गया था और ऐसे में राष्ट्रीय लोजपा का इससे कोई सरोकार नहीं है। विभाग की तरफ से जारी अल्टीमेटम में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 7 दिन के भीतर ही एक ग्वालियर रोड और शहीद पीर अली खान मार्ग और पटना स्थित आवास को खाली किया जाएगा। निर्धारित समय और सीमा के भीतर अगर आवास खाली नहीं किया गया और नहीं जाता है तो बाद होकर बलपूर्वक आवास को खाली करवाया जाएगा। अब राष्ट्रीय लोजपा की इस फजियत को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसमें बेलांगगंज विधानसभा में रात को एनडीए से मिल रही है कड़ी चुनौती। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बेलांगगंज विधानसभा क्षेत्र में भी महागठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। वैसे तो बेलांगगंज विधानसभा को रायत का गढ़ माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में और एनडीए यहां यादव वोटरों में सेंधमारी कर रायत के इस गढ़ को ढहाने की तैयारी में है। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और अब सबकी नजरें बेलांगगंज विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। बेलांगगंज के विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी, लेकिन राज ने इस चुनाव में सांसद बने सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट देकर भी चुनावी मैदान में उतारा है और इनके मुकाबले जदयू ने विधान परिषद की सदस्य भी रही मनोरमा देवी को चुनावी रण में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। और साथ ही में मनोरमा देवी बाहुबली नेता और स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है। यादव बहुल माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में रात को इस चुनाव में कड़ा मुकाबला मिल रहा है और मनोरमा देवी 2003 से 2009 तक राज में एमएलसी रही हैं, जबकि 2015 से 2021 तक जदयू से विधान पार्षद रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि उनका राज के कार्यकर्ताओं पर भी प्रभाव है। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने भी मुस्लिम समाज से और आने वाले मोहम्मद अमजद को भी चुनावी मैदान में उतारकर राज की परेशानियों को भी बढ़ा दी है और साथ ही में एक अनुमान के मुताबिक भी यहाँ यादव मतदाताओं के बाद भी मुसलमान मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। राज का वोट बैंक यादव और मुस्लिम समाज माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद अमजद ने भी मुस्लिम समाज के वोटरों को अपने पक्ष में करके और कर लिया है तो राज की परेशानी भी बढ़ सकती है। ऐसे में बेलांगगंज के गढ़ को सुरक्षित रखना राज के लिए मुख्य चुनौती है। राज को इस उपचुनाव में न केवल यादव और मुस्लिम मतदाताओं को भी छोड़कर रखना होगा, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ में रखना बड़ी चुनौती है।
उधर एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में भी उतरी जदयू की मनोरमा देवी की नजर भी रात के वोट बैंक पर टिकी है। ये वो भी यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में है और ऐसे में बेलामगंज का मुकाबला न केवल दिलचस्प बना हुआ है बल्कि दोनों ही तरफ से गठबंधन के एक कई चुनौती भी है और इस सीट पर भी 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।